आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पे। एक बच्चे ने कमेंट सेक्शन में कमेंट किया था कि मैम फंक्शंस पे जो मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं, मैनेजमेंट होती है, उस पर वीडियो बनाएं। तो उन्हीं के लिए वीडियो है जो कि मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में जानना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में बिना किसी टाइम की डिले किए हुए। लिखते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, एक बार आप फंक्शंस को अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमें +2 कॉमर्स से लगता है। आई मीन 10+2 कॉमर्स से शुरू होता है हमारा। तो ये हमारी बीकॉम में भी हमें बहुत हेल्प करता है। तो क्या है, जो मैनेजमेंट है, अगर आप इसे एक बार अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको बहुत ही आसानी रहती है हायर स्टडीज़ में, जो कि कॉमर्स से रिलेटेड है। ठीक है, ये एमकॉम तक सब्जेक्ट जाता है। तो एक बार अच्छे से समझा हो तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। तो होप सो कि आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है जी। अब आप लोगों के दिमाग में ये बात होती होगी, व्हाट आर द फंक्शंस। फंक्शंस होते क्या हैं कि किसी काम को करने का तरीका, है ना, या वो जो भी मैनेजमेंट है उसके फंक्शंस क्या है, वो क्या काम करता है। फंक्शन मतलब काम करना, है ना। तो मैनेजमेंट के फंक्शंस का मतलब कि मैनेजमेंट क्या क्या काम करता है ना। तो चलिए, अगर फंक्शंस को आपने देखा हो कि व्हाट आर द, अगर यही आ जाए व्हाट डू यू मीन बाय द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो आप क्या लिख सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोसेस है किसी एक्टिविटीज़ का, है ना। अब जैसे कि मैनेजमेंट में कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं, फोरकास्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, है ना। फिर उसके बाद डायरेक्टिंग, स्टाफिंग और कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, यही एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं ना इसमें। तो इसमें जो एक्टिविटीज़ हैं ये एक दूसरे से इंटर लिंक्ड है। मतलब जितनी देर तक आप फोरकास्ट नहीं करोगे या फिर प्लान नहीं करोगे तब तक आप ऑर्गेनाइज कर ही नहीं पाओगे। और अगर ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे तो कंट्रोलिंग तो बहुत दूर की बात रही, है ना। तो वैसे क्या है, इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर आप एक अपना वो परफॉर्म नहीं कर रहे हो, पहला स्टेप, तो आप सेकंड पे नहीं पहुंच पा रहे। ठीक है, अगर आप प्लान ही नहीं करोगे तो आप कभी कंट्रोल कर ही नहीं सकते। तो इंटर लिंक्ड है, और अगर एक का असर है वो दूसरे पे भी पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो फंक्शंस यही बताते हैं कि जो मैनेजमेंट में एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है ना, वो एक दूसरे से इंटर लिंक्ड है। ठीक है, उनको अलग नहीं किया जा सकता। और इन एक्टिविटीज़ को जो परफॉर्म करते हैं हमारे मैनेजर्स, उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना ही फंक्शंस कहलाते हैं मैनेजमेंट के। ठीक है, अब मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ का, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। अब जब मैनेजर इन फंक्शंस को, इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगा तो वो कहलाएंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए इसे हम लिखते हैं कि कैसे लिख पाएंगे हम। अगर ये आ जाए व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो ऐसे हम लिखेंगे इसे। मैनेजमेंट is a process consisting of several interrelated activities। अगर आपको फिर भी यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो इनके लिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। So all these activities which a manager has to perform for achieving organizational
goals is known as functions of the मैनेजमेंट। ठीक है जी, तो क्या लिखा है हमने, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़। हाँ जी, तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो कि बना हुआ है इंटर रिलेटेड एक्टिविटी से मिलके, और वो इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ है कौन सी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सॉरी, यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग भी आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इंटर रिलेटेड का मतलब क्या हुआ कि जब तक हम प्लान नहीं करेंगे तब तक हम कंट्रोलिंग तक नहीं पहुँच सकते, है ना। और अगर प्लानिंग ही नहीं की तो ऑर्गेनाइजिंग कहाँ से करेंगे, स्टाफिंग कहाँ से करेंगे, डायरेक्टिंग कहाँ से करेंगे, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ये तो बातें छोड़ो, है ना। तो अगर प्लानिंग में कोई कमी रह गई तो वो ऑर्गेनाइजिंग में आपको साफ साफ दिखेगी, अगर इसमें कोई कमी है तो वो इसमें दिखेगी, इसकी इसमें, मतलब ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। हम ऐसे नहीं कर सकते कि प्लान नहीं करते बाकी सब कर लेते हैं, ऐसे कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर हमें प्लानिंग करनी है, सॉरी ऑर्गेनाइजिंग करनी है, तो प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना। तो यही इसमें बताया गया कि ये इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, एक एक्टिविटी को छोड़ के बाकी एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं की जा सकती, सभी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, और एक एक्टिविटी का असर दूसरे पे नज़र आएगा, एक के बिना दूसरी होना असंभव है, इम्पॉसिबल है। ठीक है जी, उसके बाद लिखा है, सो ऑल द एक्टिविटीज़ विच अ मैनेजर हैज़ टू परफॉर्म फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इज़ नोन एज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। वो सभी एक्टिविटीज़ ये जो लिखी हैं जो मैनेजर एक ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करता है ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो कि उसकी संस्था का उद्देश्य है उसको प्राप्त कर सके, इसे हम बोलते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना जो कि मैनेजर परफॉर्म कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अटेन करने के लिए, उसे बोलते हैं हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हाँ जी, तो क्या है कि ये सब एक्टिविटीज़ जो फंक्शंस हैं ये परफॉर्म किए जाते हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके, अटेन कर सके। तो हम लिख सकते हैं ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट helps the organization to achieve its objectives each function is interrelated with other function. It means each function affects the performance of other function. आई होप कि अब आप सबको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपको इतना बड़ा याद नहीं हो रहा है तो आप सिर्फ ये लिख सकते हो कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ एंड ऑल दीज एक्टिविटीज़ विच अ मैनेजर हैज़ टू परफॉर्म फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स इज नोन एज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर इतना लिख दोगे तो भी इनफ, ठीक है, लेकिन ये आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो, अच्छे से समझ आ जाए, इसलिए लिखा गया है। ठीक है जी, कि जो भी फंक्शंस हैं ये किसी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स जो है उसको अचीव कर पाए, एंड जो भी फंक्शंस हैं ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, मतलब इट मीन्स कि हर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा। अब प्लानिंग आप अच्छी नहीं करोगे तो अंडरस्टूड है कि आप अपनी जो ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस है, फंक्शन है, वो आप अच्छे से परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे, है ना। तो यही इस पे बताया गया है कि ये इंटर रिलेटेड फंक्शंस हैं, एक दूसरे की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। किसी भी फंक्शंस को अगर हम बीच में स्किप नहीं कर सकते, मतलब उसे छोड़ नहीं सकते। अगर हमें प्लानिंग से कंट्रोलिंग तक पहुंचना है तो ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे फंक्शंस हमें फॉलो करने पड़ेंगे। ओनली देन वी विल
we will able to reach the process of controlling, otherwise do not। ठीक है, तो हमें ये फंक्शंस परफॉर्म ऐसे ही करने पड़ेंगे, इंटर रिलेटेड है तो इनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा और हर एक फंक्शन एक दूसरे फंक्शन की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा। तो मेनली व्हाट डू यू मीन बाय द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हैं all those activities which a manager has to perform for achieving organizational goals is known as functions of management। ठीक है ना, all those activities which a manager performs for achieving organizational goal is known as functions of management। ठीक है जी, तो अब जो हमारी मैनेजमेंट है देखते हैं इसके फंक्शंस होते कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे लिखिए आप फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये MGT मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है मैनेजमेंट। द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट मेनली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं इनको हम मेनली 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। ठीक है जी, पहले तो जो हमारी आती है वो है हमारी ऑपरेशनल फंक्शंस मैनेजमेंट के, ऑपरेशनल फंक्शंस। और जो सेकेंडली आते हैं वो होते हैं हमारे मैनेजरियल फंक्शंस। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो है ये 2 तरह के होते हैं, ऑपरेशनल फंक्शंस एंड मैनेजरियल फंक्शंस। ठीक है, अभी ये इनकी जो डिटेल्ड सारी इंफॉर्मेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। अभी के लिए बस आप इतना समझ लीजिए कि जो मैनेजमेंट है इसके 2 मेन फंक्शंस होते हैं, ऑपरेशनल फंक्शंस एंड मैनेजरियल फंक्शंस। जो ऑपरेशनल होते हैं इसमें आता है हमारा एक परचेजिंग। ठीक है जी, उसके बाद आता है एक हमारा प्रोडक्शन, फिर आ रहा है हमारा एक मार्केटिंग, एक जो 4th आ रहा है हमारा वो है हमारा फाइनेंस, एंड जो हमारा 5th आ रहा है वह है हमारा पर्सोनल, जिसे आप लोग पर्सनल भी बोलते हैं, हर एक की अपनी प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है जी, ये आगे इसके ऑपरेशनल। अब देख रहे हैं हम मैनेजमेंट, इसमें वही जो आपको बताए गए हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। अगर आपको मैनेजमेंट के फंक्शंस आ जाते हैं तो आप इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ डायग्राम बनाने का एक तरीका। दूसरा तरीका उसमें बताऊंगी जिसमें मैं हर एक फंक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। और ये जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है ये एक +2 कॉमर्स में बिजनेस स्टडीज़ में इसका टॉपिक भी है, वो भी कर सकते हैं। अगर आप BCom फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट सेम में है, तो उसमें भी ये मैनेजमेंट आता है, तो उसमें भी ये फंक्शंस आएंगे। या सेकंड सेम में अगर किसी को मैनेजमेंट का सब्जेक्ट लगा हुआ है, प्रैक्टिसेस ऑफ PPM वगैरह, प्रैक्टिसेस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो उसमें भी ये है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आप ये देख सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं। Thank you for watching the video. If you have any query or doubt about this video, then you can ask me in the comment section. Thank you.